सबसे पहले हम लोग बात करें बच्चों सिमिलर ट्रायंगल्स की। सिमिलर ट्रायंगल्स होता क्या, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये छोटे पार्ट्स में है और ये बड़े पार्ट्स में। सबको समझ में आ रहा है? यस या नो? ये हमारे पास एक सिमिलर ट्रायंगल की पहचान है, छोटा हो या बड़ा हो, सेम आकृति उसकी सेम होनी चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। क्लियर? समझ में आ गया? ये सर्कल है, बहुत छोटा है, यस, और ये सर्कल है, बहुत बड़ा है। एक अमरूद की बात कर लेते हैं, यस, और एक खरबूज की बात कर लेते हैं। अगर आप देखो अमरूद तो खरबूज तो कुछ डिफरेंस है, अब तक ये बोलो स्वाद चेंज होता है, वो लाल होता है, वो व्हाइट, वो दूसरी बात है, कुछ टॉपिक पर नहीं जा रहे हैं। आकृति देखो तो अमरूद की आकृति खरबूज की आकृति देखो तो आपको डिफरेंस दिखता नहीं दिखता? यस या नो? तो डिफरेंस दिखता उसमें? बोली ना यस या नो? तो वो क्या होगा हमारे पास? वो क्या होगा? क्लियर? समझ आ गया? ये चीज हमें सिमिलर की बात समझनी है। उसके बाद कुछ पॉइंट आपको 9th क्लास में मैंने खुद बताया कि आप लोग को, अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूं। हमारे पास मैथमेटिक्स में 5 रूल्स होते हैं कोई भी त्रिभुज को, ट्रायंगल को कॉन्वेंट करने के लिए। मान लीजिए मैं भी, ये हमारे पास 2 ट्रायंगल है बच्चों, ए बी सी एंड पी क्यू आर। हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर, इसे हमें कॉन्वेंट दिखाना है। तो सबसे पहली बात आप देखिए ध्यान से, कौन कौन से रूल्स होते हैं? एस एस एस, साइड साइड साइड, कॉन्वेंट रूल्स। नंबर 2 एस ए एस, साइड एंगल साइड रूल्स। नंबर 3 होता है ए रूल्स, एंगल एंगल रूल्स। और नंबर 4 आता है हमारे पास ए एस, एंगल साइड एंगल रूल। ये 4 रूल्स होते हैं, मतलब पहले। और 5वां होता है राइट एंगल रूल, जिसे हम लोग आर एच एस रूल बोलते हैं। क्लियर? इस रूल से द्वारा हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं कॉन्वेंट में, चैप्टर 6 में, ट्रायंगल्स में। क्लियर? अगर 2 ट्रायंगल कॉन्वेंट दिखाना होता है सबको पता है। अब आता है साइड साइड साइड। इस ट्रायंगल हमारे 2 ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी और पी क्यू आर, इसकी साइड अगर इक्वल आ जाए, मतलब ए बी बराबर आपका पी क्यू आ जाए, ए सी बराबर आपका पी आर आ जाए और बी सी बराबर आपका क्यू आर आ जाए, उस कंडीशन में ये होता है एस 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 रूल्स, जिसे बोलते हैं साइड 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 रूल्स। क्लियर? समझ में आया बच्चों आप लोग को? नेक्स्ट हमारे पास है साइड एंगल साइड रूल्स। मान लीजिए ये 2 साइड है, इसकी 2 साइड से, यस, एंगल ही कहाँ होगा? ये बीच का एंगल, ये ध्यान रखना, इधर वाला एंगल मत लेना। इधर वाला एंगल जब लोगे जब ये 2 साइड की बात होगी, इस चीज का ध्यान रखना। ये 2 एंगल्स और ये 2 साइड और ये एंगल्स, ये 2 साइड और ये एंगल के जब इक्वल होगा, उस कंडीशन में इसे बोलेंगे साइड एंगल साइड रूल। इसके अलावा हम और दे सकते हैं, जरूरी यही ले हम इन दोनों की बात करते हैं। जब ये साइड इसके बराबर हो जाए, जब ये साइड इसके बराबर हो जाए बच्चों, तो उस कंडीशन में ये एंगल। क्लियर? जरूरी हो बात समझ में आई? समझ आने को। अब नंबर 3 की बात कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड बराबर हो और इसका एंगल रूल बराबर हो, तब भी यही होगा। बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आप लोग को? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। एंगल एंगल रूल्स क्या होता है? हम लोग सभी लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। यस। अब देखिए ध्यान से क्या बच्चों बोल रहा हूं, ये एंगल्स इसके बराबर है, ये एंगल्स इसके बराबर है, तो ये अंडरस्टूड है, ये आप तो समझ सकते हो कि तीसरा एंगल भी तो बराबर ही होगा। नहीं समझ में आया आप लोग? अगर किसी भी ट्रायंगल के 2 एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल भी तो ऑटोमेटिक बराबर ही होगा। एंगल से एंगल हो गया।
बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब आता है हमारे पास ASA रूल्स। इसके रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसे बोलते हैं एंगल साइड एंगल्स। अब हम बात कर रहे हैं, मान लो ये एंगल P के बराबर है बच्चों, एंगल B बराबर एंगल Q है, तो कौन सी साइड होगी? कौन सी होगी? AB बराबर PQ होगी। ये ध्यान रखना, AB बराबर PQ होगी। अब जैसे मान लो सपोज तो फिर बात करते हैं, एंगल B बराबर एंगल Q है, टर्म्स ऑफ ग्रुप, एंगल C बराबर एंगल R है, तो कौन सी साइड इक्वल होगी बच्चों? समझ में आ रहा आप लोग को? नहीं आ रहा? क्लियर हो रही? नंबर 3 पर आते हैं हम लोग। मान लीजिए एंगल C बराबर एंगल R है और एंगल A बराबर एंगल P है, तो कौन सी साइड बनी होगी बेटा? बराबर इक्वल होगी? बताइए। ठीक, कौन सी साइड होगी ममता? AC बराबर PR। कोई प्रॉब्लम हो तो पीछे बैठ सकते हैं आप, जितना रहा। क्लियर? सपोज समझ में आ गया आप लोग को? यस। इस तरफ कर दे। ठीक, पांचों पॉइंट क्लियर हो गया आपको के? नेक्स्ट आता है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है। जैसे मान लो ये हमारे पास एक ट्रायंगल दो बने हुए हैं बेटा, ABC और ये PQR दिया है। ABC बराबर PQR दिया हुआ ट्रायंगल में, तो ये साइड इसके बराबर होगी। यस, ये साइड इसके बराबर होगी और ये साइड इसके बराबर होगी। उस कंडीशन में कौन सा ट्रायंगल होगा? इस साइड 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 तो दूसरी बात है, ये ट्रायंगल कौन सा होगा? यस, राइट। और अगर इसकी तीनों साइड इक्वल है बच्चों दूसरे ट्रायंगल से, तो ये भी आप बोल सकते हो कि इसके तीनों एंगल इक्वल होंगे। यस या नो? ये टर्म्स ऑफ कंडीशन में हम ये मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि इसकी वैल्यू y है। मान लीजिए इसकी वैल्यू y है, इसकी वैल्यू y मान लीजिए। क्लियर? अगर इसकी वैल्यू y है तो उस कंडीशन में हमारे पास ये y है, तो ये भी y होगा और ये भी y होगा। यस या नो? यस। तो अब देखिए, हमने बताया आप लोगों को सम ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है 180, तो y प्लस y बराबर 180, तो 3y बराबर 180, तो y। क्लियर? समझ आ गया लोगों को? इसका मतलब है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में जो एंगल की वैल्यू होती है वो साइन है। सबको समझ आ रही है?